Assalamu alaikum students. Today my topic of discussion is a very common personality, a very famous personality among young students in Pakistan and all over the world. And that personality is Nikola Tesla. Now who is Nikola Tesla? निकोला टेस्ला एक ऐसे साइंसदान है जिनके किस्से और कहानियां पूरे यूट्यूब पर बड़े बड़े हैं और नए आने वाले बच्चे जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं वो सबसे पहले निकोला टेस्ला के वाकयात को सुनते हैं। तो निकोला टेस्ला को फिजिक्स की किताबों में क्यों मेंशन नहीं किया जाता? क्या इसके पीछे कोई सियासत या पॉलिटिक्स है? क्या इसके पीछे निकोला टेस्ला से कोई दुश्मनी की बुनियाद है जो अक्सर यूट्यूबर्स या बच्चे या लोग समझते हैं? तो आज हम इन सारी मिथ्स को बर्स्ट करेंगे और देखेंगे कि क्यों निकोला टेस्ला को फिजिक्स की किताबों में नहीं रखा गया या फिजिक्स की किताबों में निकोला टेस्ला का नाम क्यों नहीं आता। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निकोला टेस्ला था कौन। तो आपने याद रखना है, निकोला टेस्ला वाज नॉट अ फिजिसिस्ट। मैं यहां पर लिख लेता हूं कि निकोला टेस्ला वाज नॉट अ फिजिसिस्ट। वो एक साइंसदान नहीं थे, वो फिजिक्स दान नहीं थे। वो कौन थे फिर? तो आपने याद रखना है कि ही वाज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। निकोला टेस्ला कौन थे? निकोला टेस्ला थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। निकोला टेस्ला एक साइंसदान या फिजिक्सदान नहीं थे, वो बिजली के इंजीनियर थे। अब सवाल ये पैदा होता है, ये मैंने लिखा है, वाई इज निकोला टेस्ला नॉट मेंशन इन फिजिक्स टेक्स्ट बुक्स? के फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स में निकोला टेस्ला मेंशन क्यों नहीं होते? ये सवाल समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स असल में बात किस बारे में करती हैं या किन लोगों का जिक्र करती हैं। तो मैं यहां पर यह सवाल लिख चुका हूं कि व्हाट फिजिक्स टेक्स्ट बुक्स रियली टॉक अबाउट, कि फिजिक्स की टेक्स्ट बुक असल में किस बारे में बात करती हैं। तो मैं यहां पर इसका जवाब लिखता हूं कि दे टॉक अबाउट, वो इस बारे में बात करती हैं, किस बारे में? अबाउट द लॉज एंड प्रिंसिपल्स। तो जो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स हैं वो कानून और प्रिंसिपल्स पर बात करती हैं, लेकिन कौन से प्रिंसिपल्स? दैट गवर्न द यूनिवर्स, दैट गवर्न द यूनिवर्स, यानी जिनको पढ़कर हम यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं। तो जितनी भी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स हैं वो उन कवानीन या प्रिंसिपल्स पर बात करती हैं जिनकी मदद से हम इस कायनात को समझ सकते हैं। लेकिन निकोला टेस्ला ने कभी भी कोई ऐसा कानून बनाया ही नहीं, यानी निकोला टेस्ला ने कोई ऐसा कानून बनाया ही नहीं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई हो, बल्कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। और अगर मैं मोहतात अल्फाज में कहूं तो मैं एक और तरीके से कह सकता हूं कि ही वॉज एन इन्वेंटर, ही वॉज एन इन्वेंटर। वो एक इन्वेंटर थे, वो साइंसदान नहीं थे। वो चीजें इन्वेंट कर सकते थे, वो अपने दिमाग को यूज करते हुए नई नई चीजें बना सकते थे। और यही वजह है जिस वजह से निकोला टेस्ला मशहूर है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जो इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता था। मिसाल के तौर पर एसी जनरेटर। ये एसी जनरेटर किसके दिमाग की इजाद है? ये निकोला टेस्ला के दिमाग की इजाद है। बिल्कुल इसी तरह ये जो रेडियो ट्यूनिंग वगैरह है, सिग्नल ट्रांसमिट करना, ये सिग्नल जो रेडियो का सिग्नल होता है वो निकोला टेस्ला बहुत पहले ट्रांसमिट कर चुका था। हाँ, बहरहाल बाद में उसको मार्कोनी ने अपनी जीनित तक पहुंचाया। उसने अपनी जो है ना उसको क्या कहते हैं कि मार्कोनी ने बाद में रेडियो को अपने अरूज तक पहुंचाया। तो रेडियो को मार्कोनी ने अरूज तक पहुंचाया, लेकिन रेडियो सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की टेक्निक निकोला टेस्ला ने डेवलप की थी। तो सवाल हमारा ये था कि निकोला टेस्ला फिजिक्स की किताबों में क्यों नहीं है। उसकी वजह मैंने अभी आपको बताई कि क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और वो एक इन्वेंटर था, वो एक फिजिसिस्ट नहीं था और उसने कोई ऐसा कानून बनाया भी नहीं जिससे हम फिजिक्स के यूनिवर्स के कानून को समझ सकें। इसलिए निकोला टेस्ला को फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता। इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इन्वेंटर, जहां पर ये मशीन लर्निंग पढ़ाई जाती है, उन कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में इनका कोई काम नहीं है। इन्होंने फिजिक्स के पुराने प्रिंसिपल्स का ही यूज किया था। और इन्होंने जो तो निकोला टेस्ला को क्यों हम मेंशन नहीं करते फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी जितनी भी इजादात हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में पढ़ाई जाती हैं, टेक्स्ट बुक फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाई जाती। एक और सवाल, जब मैं इस बात का जवाब एक ग्रुप में दे रहा था तो एक आदमी ने या एक शख्स ने मुझ पर तनकीद करते हुए कहा
कि टेस्ला तो फ्री एनर्जी देना चाह रहा था पूरी दुनिया को। तो क्या ये टेस्ला की फ्री एनर्जी, ये भी अक्सर यूट्यूबर्स ढिंडोरा पीटते रहते हैं ना कि टेस्ला पूरी कायनात पूरी दुनिया को फ्री एनर्जी देने वाला था, तो क्या ये बात कुछ सच्ची है? तो मेरी एक बात याद रख लेना कि खुदा के सिवा इस दुनिया में कोई भी फ्री एनर्जी नहीं दे सकता। एनर्जी हमेशा आउटपुट से निकलती है। जो एनर्जी है, एनर्जी हमेशा हमें चाहिए होती है आउटपुट में, ताकि हम उससे कुछ काम ले सकें। और आउटपुट आने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ इनपुट देनी पड़ती है। तो फ्री एनर्जी तो कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि एनर्जी की आउटपुट के लिए हमें हमेशा कोई ना कोई इनपुट जरूर देनी पड़ेगी। तो ये जो निकोला टेस्ला की फ्री एनर्जी वाला मिथ है, ये मिथ ही है, ये सच नहीं है। निकोला टेस्ला कभी भी फ्री एनर्जी पैदा करने में कामयाब नहीं हुआ था। हाँ, वो एफिशिएंट एनर्जी पैदा कर सकता था, यानी जिसमें लॉस कम होता था, लेकिन वो कोई फ्री एनर्जी पैदा नहीं कर सकता था। फ्री एनर्जी कोई भी पैदा नहीं कर सकता था। और जब मैंने ये दलील दी तो मुझे उसके बदले में जवाब मिला, जो मैं यहाँ पर सुनहरी अल्फाज में लिखना चाहूंगा। और वो अल्फाज कुछ इस तरह से थे, सोलर पैनल्स के सोलर पैनल्स तो आसमान से, सूरज से हमें फ्री एनर्जी लेकर देते हैं, बिजली पैदा करते हैं। तो आप जरा सोचें कि क्या सोलर पैनल्स असल में फ्री हैं? तो मैं ऐसा नहीं मानता। सोलर पैनल बनाने में बहुत पैसा लगता है, जो आप सिलिकॉन के क्रिस्टल्स बनाते हैं उसमें बहुत पैसा लगता है। इसके अलावा सोलर पैनल्स को हर 30-35 साल बाद चेंज करना पड़ता है, और इसके अलावा मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है। इसके अलावा जो सोलर पैनल की बैटरीज हैं उनको भी खास टाइम स्पेन के बाद चेंज करना पड़ता है। तो सोलर पैनल्स फ्री नहीं है। तो फ्री एनर्जी जो है ये बेबुनियाद एक कॉन्सेप्ट है, फ्री एनर्जी नहीं आ सकती। तो मेरा ख्याल है कि हम निकोला टेस्ला को फिजिक्स की किताबों में क्यों मेंशन नहीं किया जाता, इस बात का जवाब ढूंढ चुके हैं। क्योंकि निकोला टेस्ला ने कोई ऐसा कानून ही दरियाफ्त नहीं किया जो फिजिक्स के किसी असूल को नया बनाए, या फिजिक्स में किसी यूनिवर्स के किसी रूल को हमें समझाने में हेल्प करे। उसने सिर्फ चीजें इजाद की थी, ही वॉज एन इन्वेंटर, और वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। तो उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में पढ़ाया जाएगा, ना कि फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स में। तो ये आपका आज का लेक्चर था, और मैं बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।